तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि अगर पाकिस्तान को 450-500 का टारगेट मिल गया तो चौथी इनिंग्स में जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को आज अभी एडवांस में पता है कि आप ये टेस्ट मैच हार जाए। बढ़ गया टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का ख्वाब, बढ़ गई आपकी टीम, बढ़ गया आपका व्हाइट वॉश होने वाला है आपको। मतलब ये वही टीम है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि हमारा गोल है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने का। ये टीम इस काबिल ही नहीं है भाई। और मुझे इनकी फोरकास्ट हम देखते हैं नेट पे, यार ये उल्टा क्यों नहीं हो जाता? रोज हम देखते हैं बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती। अब कहीं आ जाए बारिश नहीं होगी, फोरकास्ट ये आ जाए तो पता चले बारिश हो जाए, तो इसी पे ही हमारी बचत है, वरना हमारी कोई बचत नहीं है। नाज़रीन जो यहाँ मौजूद हैं हाथ उठाएं, दुआ करें। तनवीर भाई ने जो बात की कि खुदा के लिए बारिश हो जाए, अगले 3 दिन वहां पर इतनी बारिश हो कि मतलब एक बॉल ना हो तो हमारी कुछ इज्जत बचेंगे। सोच के साथ ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि मुझे लग रहा था कि जैसे कि पूरी की पूरी टीम एक पर्ची टीम हो, पूरी की पूरी एक लूली लंगड़ी अपाज टीम मैदान में उतारी जाए। उनकी ये पूरी ख्वाहिश होगी कि इनके ऊपर 350-400 रन का फट्टा इनको लगाएं और बाद में इनको हम फट्टे पे लिटें। इंडिया का इस वक्त सुपरस्टार कौन है? विराट कोहली। पाकिस्तान का सुपरस्टार कौन है? किंग बाबर आजम। आज मुझे बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख के बड़ा तरस आया है। इतना बड़ा बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट का 4 साल कप्तान भी रहा, मौजूदा टीम के अंदर चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, बाबर आजम सबसे ज्यादा एक ऐसा बैट्समैन है जिस पर पूरी कौम इंतजार करती है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस धीमे लहजे के अंदर बात कर रहा था, मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा है। किसी भी प्लेयर ने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए खेलते रहे, डरते रहे। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इनको बल्ला पकड़ना ही नहीं आता, जैसे शायद इनको खेलना आता ही नहीं रहा था। और जब तक मेरी जिंदगी है मैंने अड़ी ली हुई है। मैं देखता हूं बाबर के अगेंस्ट जो भी बोलता है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैंने अड़ी ली हुई चाहिए बांग्लादेश आखिरी 3 टेस्ट मैच हमें हरा चुका है, आखिरी 3 टेस्ट मैच जिसमें से 2 हमारे घर में आके हमें हराए, और एक ही वजह है वो एक नहीद राना हमारे ऐसे सनुमत्थे पे आए, वो खड़े को नहीं खेला जा। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं थे बाबर, हमारे साथ आखिर क्या हो रहा है? उसने बोला कि हम सब सीनियर बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी। पाकिस्तान ये मैच जीतने जा रहा है इंशाल्लाह, और जीतेगा। अगर वेदर ने साथ दे दिया और पूरा 5 रोजा मैच चल गया, ये चौथे रोज लपेट कर वापस कर देगा, बांग्लादेश की जेब में डाल देगा ये मैच। समझ नहीं लग रही, इतने सुन खड़े होते हैं यार, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई गेम के अंदर नहीं है, दुआओं पे सिर्फ जो है ना आपका सारा दारोमदार चल रहा है। बाबर आजम गलत वक्त पे आउट हुए, इसलिए कि सेट बैट्समैन थे, उनको 100 करना चाहिए था। 2022 में दिसंबर में लास्ट सेंचुरी की है, सो आज एक बेहतरीन मौका था। कि मेरी तो ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का भी कैप्टन बने, वो वनडे का भी कैप्टन बने। ठीक है, अगर T20 का बनता है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मेरी सोच ये टेस्ट और वनडे दोनों का। विराट कोहली जैसा बाबर का नाम लेता है, वो कहता है यार इससे बड़ा प्लेयर नहीं। अबे तो बाकी जो उसके पीछे लगे, अबे तुम लोग कहाँ के हो? अबे तुम जैसे को तो बाबर यूं करके साइड में कर देगा, क्या हो गया? पाकिस्तान ये मैच जीतने जा रहा है इंशाल्लाह, और जीतेगा। अगर वेदर ने साथ दे दिया और पूरा 5 रोजा मैच चल गया, ये चौथे रोज लपेट कर वापस कर देगा, बांग्लादेश की जेब में डाल देगा ये मैच। तो ये बड़ी बात। आपको याद दिला दूं कि कल भी मैंने आपको बताया था, सेलट में इससे पहले 5 टेस्ट मैचेस खेले गए, ना बारिश हुई ना तूफान आया, कुछ भी नहीं हुआ। 5 मैचेस का रिजल्ट आया, 3 बांग्लादेश जीता, 2 बांग्लादेश हार गया। वहां पर सिर्फ दिखाने के लिए बादल आते हैं, दिखाने के लिए ओवरकास्ट कंडीशन होती है, मैच पूरे होते हैं। आज तक ना वहां ड्रॉ हुआ ना बारिश की वजह से बताते रहा। इस धोखे में कोई ना रहे कि शायद इस मैच का नतीजा बारिश या मौसम की तरफ चले जाएगा। इस मैच का नतीजा वही होगा जो कुछ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने आज अपने खेल आगाज किया तो कोई भी आउट नहीं था, मगर पलक झपकते में पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई। अकेले लंच करके आए जब बाबर आजम, वो भी निकल लिए क्योंकि उनके अपने रन हो चुके थे। पहले मैच में भाग गए, दूसरे मैच में आए जहां पर अपने करने थे पूरे किए, जहां पर टीम के लिए करने थे वहां से भागते हुए नजर आए। नाहिद राना एक ट्राई बॉल कराते हैं और ट्राई बॉल के ऊपर बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिसल। बाबर आजम कह रहे हैं लोग के बहुत अच्छा खेले थे, मगर बहुत अच्छा खेलते हैं तो टीम फिगर में आते हैं भैया। बर्रे सगीर में इससे ज्यादा बड़े बल्लेबाज हैं महमूदुल हसन जो है, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के लिए आज खेलते हुए रन बॉल 50 मार के 52 रन मार के ऐसी की तैसी कर दी। बादल पाकिस्तान ने आज बहुत बदतरीन बल्लेबाजी की, जिसमें शान मसूद, जिसमें सलमान, जिसमें यार ये टीम लेट 90s की टीम और बांग्लादेश जाए स्टेडियम फुल ना हो, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं फुटेज। बाबर आजम सबसे ज्यादा एक ऐसा बैट्समैन है जिस पर पूरी कौम इंतजार करती है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस धीमे लहजे के अंदर बात कर रहा था, मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा था। और मैंने बाबर को यह भी सवाल किया कि हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं थे बाबर, हमारे साथ आखिर क्या हो रहा है? उसने बोला कि हम सब सीनियर बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम इसके ऊपर बात करते हैं, मैनेजमेंट भी बात करती है। तो मैंने कहा इसका हल क्या है? उसने कहा कि जैसे NCA 3 महीने का कैंप लगा रहा है, इसी तरीके से अगर कैंप लगते रहे, बैट्समैन अपनी खामियों को ठीक करें। बट उसने इस बात का भी एतराफ किया कि आप मीडिया वाले या जो कौम हमसे तवक्को करती है, हम वो नताइज नहीं दे रहे हैं, हमें सीनियर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। उनको यह भी सवाल हुआ कि आज पाकिस्तान टीम लड़खड़ा कैसे गई
आपका विकेट जैसे ही गिरा तो उसने कहा कि मेरा और सलमान अली आगा का ये 2 आउट थे, इसके बाद पार्टनरशिप नहीं लगी और हमें पार्टनरशिप लगानी पड़ेंगी। और उसने इस बात का भी एतराफ किया कि सेलट का ये जो विकेट है ये बैटिंग के लिए साजगार है। उसके बावजूद दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ 57 ओवर खेल के आउट हुआ है। तो ये जब आपकी कारकर्दगी होगी, आपकी मुखालिफ टीम के 116 के ऊपर 6 आउट हो गए थे, हमारे 150 के ऊपर जाकर 6 आउट हुए हैं, उसके बावजूद हम सिर्फ 232 रन बना के आउट हुए हैं और बांग्लादेश ने इस इनिंग्स में भी हमारे खिलाफ लीड हासिल की है। और अब वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप देखिए कि 4.5 का रन रेट है उनका पर ओवर का, वो किस पॉजिटिव वे के साथ बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने वो स्कोर कर रहे हैं। सो मजमूई तौर के ऊपर बॉलिंग भी आपकी पूरी सूरी 116 पे 6 आउट करके आपने बांग्लादेश को 270 के करीब 250 रन करने दिया। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग एग्जीक्यूट हुई है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके जो प्लान था आपके अगेंस्ट, उसमें आप ट्रैप हुए। उन्होंने आज जो पहला घंटा था उसमें एक बॉल पीछे नहीं किए, तो ये चीज वाज़ेह मैसेज था कि हम आपसे बेहतर प्लान सोच के आए हैं आपके बैट्समैनों के लिए। दोनों ओपनर छोटे पांव से खेलते हैं, उन्होंने बॉल आगे पिच किया कि ये फ्रंट फुट पे आके रोके या बैट से खेले, और वही वो अब्दुल्ला फजल जैसे बिल्कुल उसको एंगल क्रिएट किया तस्कीन ने। और आप ये सबसे अच्छी चीज ये फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी। अगर आप ये देखें अजान को जिस तरह आउट किया, उनको पता था जो शॉर्ट लेग लेंगे वो करीब वाला नहीं लगेगा, बॉल अगर पॉप भी हुआ तो थोड़ा सा 3-4 कदम 5 कदम पीछे जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त कहीं ना कहीं वो एक हम बोलते हैं ज्यादातर कि अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो ना तो आप बैट बॉल पे भी आउट कर लेते हैं। आप ये चीज दिखी। आप ये कह रहे हैं कि 100 ओवर भी खेल गए, आज 58वें ओवर में ऑल आउट हुए। उससे पहले ढाका टेस्ट की आखिरी इकबाल भाई 270 ओवर मैच में बाकी है अभी, 3 दिन में इतने होने हैं। इसके अलावा अगर रिजल्ट हो रहा है, बैड लाइट हो रही है तो चला आगे। मुझे नहीं लगता 5वें दिन तक टेस्ट जाएगा ये। 2 दिन में जिस तरह दोनों टीमें अभी हुआ है, हम भी खेल रहे हैं बुरा, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल रहे, वो भी खेल रहे हैं, मगर हमसे कम गलतियां वो कर रहे हैं। लेकिन गेंद ब्रेक हो रहा है, जिस तरह साजिद खान ने बहुत आला बॉल किया और साजिद का इस इनिंग में बड़ा वाइटल रोल है, क्योंकि देखें जिस तरह का उसका अभी बॉल पिच हो रहा है, उसको हेल्प हो रही है, और जिस जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी एग्रेशन, क्योंकि ये चीज है साजिद जिस तरह बॉल करके वो बैट्समैन को आगे चैलेंज कर रहा था। एक ये टैक्टिक्स होती है कि जबरदस्ती उसको टीज करना है, उसको एक फ्रस्ट्रेशन में लाना कि कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं सब कुछ कर। बांग्लादेश आखिरी 3 टेस्ट मैच हमें हरा चुका है, आखिरी 3 टेस्ट मैच जिसमें से 2 हमारे घर में आके हमें हराए, और एक ही वजह है, वो एक नहीद राना हमारे ऐसे सनु मत्थे पे आए, वो खड़े को नहीं खेला जा गया। अब जस्ट इमेजिन पाकिस्तान टीम की तरफ से सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम है, 39 बॉल्स पर 22 रन देकर 3 बार आउट किया। पीएसएल में लगातार कोई 1.5 माह का होता है, उसने नेट पे कितनी बार बॉलिंग की होगी बाबर आजम को, उन्हीं की टीम में खेलते हैं। 3 बार आउट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के खिलाफ। अगरचे उनकी इनिंग बड़ी जबरदस्त थी, बाबर आजम जब नहीद राना से आउट हुए तब रमीज राजा ने भी कुछ खास बातें की, वो हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मगर पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी आपको मैं 2024 के स्टार्ट से लेकर अब तक बता देता हूं कि जिस भी टीम के खिलाफ खेले हैं उनके लिए तरने वाला ही साबित हुए। जिस भी टीम के खिलाफ खेले हैं, कम से कम एक बार तो टेस्ट मैच में ऐसा जरूर हुआ कि दूसरी टीम ने हमें आगे लगा के रखा। हम ऑस्ट्रेलिया में जो खेले थे दोस्तों, फर्स्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 89 के ऊपर हम फारिग हो गए थे, जस्ट 89 रन खत्म। थर्ड टेस्ट में 115 रन के ऊपर हम फारिग हो गए। वो जी ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया की पिचें हमसे कहां खेली जाती हैं, चलो मान लेते हैं। फिर बांग्लादेश जो हमारे घर में आया, बांग्लादेश हमारे घर पिंडी के मैदान में पाकिस्तान का सबसे सीधा मैदान माना जाता है। 146 पर हम ऑल आउट हुए और सेकंड टेस्ट के अंदर हम 172 पर भी ऑल आउट हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जस्ट इमेजिन, अफ्रीका से अवे में जब हम वहां पे खेलने गए 194 के ऊपर भी हम ऑल आउट हुए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग में 3 मरतबा 157, 154 और 133 वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने खर्च